फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग समुद्र तट पर मस्ती कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम डग है। डग हर साल अपने माता पिता के साथ अपने शहर से यहाँ आता है ताकि बीच बार में काम कर सके और गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर सके। झील के किनारे बने उनके घर में पहुंचकर जब वे अपना सामान उतार लेते हैं तो डग अपने माता पिता को वहीं छोड़कर अपने सहकर्मी से मिलने निकल जाता है। उसका सहकर्मी उसे बताता है कि इस छुट्टी के दौरान यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं और वे खूब मजे कर सकते हैं। इसके बाद दोनों अपने काम की जगह यानी बार की ओर निकल जाते हैं। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद डग घर लौटता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो अपने कमरे में जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसकी नजर एक अमीर और खास किस्म के कपल पर पड़ती है जो अभी अभी वहाँ पहुँचा होता है। उनके नाम है एलियट और लीना। पहली ही नजर में डग खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लीना की ओर आकर्षित हो जाता है। वो उसे लगातार देखता रहता है लेकिन लीना जल्दी ही अपने पति के साथ घर के अंदर चली जाती है। डग अब भी अपनी खिड़की से उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है डग घबरा जाता है और पीछे हट जाता है ताकि वो उसे देख न सके। कुछ देर बाद डग अपनी साइकिल लेकर उसे देखने निकलता है। वो साइकिल ठीक करने का बहाना करता है और तभी देखता है कि लीना अपने जूते साफ करने के लिए झुकती है। इसके बाद डग फिर से अपने दोस्त से मिलता है और आसपास की लड़कियों को लेकर बातचीत करता है। जब डग घर लौटता है तो देखता है कि उसके पिता नए पड़ोसियों से मिलने गए हुए हैं और वे डग को भी उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब एलियट को डग के पिता से पता चलता है कि डग को नावों पर काम करने का अनुभव है तो वो डग से अपनी नाव पर काम करने को कहता है। दोनों की सहमति के बाद अगले दिन डग एलियट की नाव पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि लीना तैराकी के लिए बाहर जाती है और फिर बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कपड़े उतारती है। थोड़ी देर बाद एलियट आता है और डग से नाव की हालत के बारे में पूछता है। डग उसे बताता है कि नाव को कुछ नुकसान पहुंचा है। इसके बाद एलियट कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। उसी रात डग एलियट के घर की ओर देखता है और देखता है कि लीना अपने कमरे में परेशान हो रही है। जब उसका पति अंदर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर डग अपनी नजरें हटा लेता है। अगले दिन एलियट झील के पास से गाड़ी चलाकर गुजरता है लेकिन थोड़ी ही देर में एक सिक्योरिटी गार्ड उससे उसकी पहचान पूछता है। एलियट अपना आईडी दिखाता है। डग टिप्पणी करता है कि ये गार्ड काफी सख्त है जिस पर एलियट जवाब देता है कि उसे ऐसा ही पसंद है। जब वे वापस नाव पर आते हैं तो डग एलियट से पूछता है कि वो इतना मशहूर कैसे बना। एलियट बताता है कि ये सब कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। घर पर वापस आकर डग अपने बेडरूम की खिड़की से लीना को अपने घर से निकलते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद डग को लीना की चीख सुनाई देती है और वो दौड़कर उसके पास जाता है। वो उसे अपनी कार के बाहर खड़ा पाता है जहां वो कार के अंदर एक मकड़ी देखकर डर गई होती है। डग मकड़ी को निकालकर कुचल देता है और फिर उसकी कार ठीक करता है। इस दौरान लीना उसके बहुत करीब खड़ी होती है जिससे डग घबरा जाता है और असहज महसूस करने लगता है। बाद में डग ये सब अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि उसे लीना से दूर रहना चाहिए क्योंकि एलियट खतरनाक इंसान है। जब डग घर लौटता है तो वो लीना को बाहर बैठा हुआ पाता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है लीना बताती है कि उसकी घर की चाबी खो गई है और उसे मदद चाहिए। वो डग से कहती है कि किसी को न बताए क्योंकि उसके पति ने उससे कहा था कि वो अपनी देखभाल खुद करे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लीना डग से कहती है कि वो पत्थर से खिड़की तोड़ दे ताकि अंदर जाकर दरवाजा खोल सके। अंदर पहुंचने के बाद लीना डग को ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों बात करने लगते हैं। लीना देखती है कि डग को चोट लगी हुई है तो वो प्यार से उसका जख्म साफ करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। डग उसे चूम लेता है फिर माफी मांगते हुए कहता है कि ये अच्छी किस नहीं थी। लीना को कोई आपत्ति नहीं होती और वह उसे दोबारा कोशिश करने को कहती है। इसके बाद दोनों एक गहरी और भावनात्मक किस साझा करते हैं। फिर लीना डग की मदद से अपने कपड़े उतारती है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब वे साथ जागते हैं तो लीना डग से कहती है कि वो पिछली रात बहुत अच्छा था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो पहले कभी किसी लड़की के साथ रहा है। डग मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसका तीसरा रिश्ता है। इसके बाद डग घर लौटता है चेहरे पर खुशी के साथ और लीना के साथ बिताए पलों को याद करता रहता है। कुछ समय बाद डग बीच पर जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बताता है कि उसे गलती से डग के फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिल गई थी जिसमें डग और लीना की आवाजें थी। फिर उसका दोस्त कुछ लड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि डग उनके साथ कुछ शुरू कर सकता है लेकिन डग उसे अनदेखा कर देता है। एक दिन जब डग नाव पर काम कर रहा होता है तो लीना वहाँ आती है और कहती है कि एलियट ने उसे भेजा है ताकि वो डग पर नजर रख सके। दोनों नाव के अंदर जाते हैं जहाँ लीना उससे पर्दा खींचने को कहती है। इसके बाद
बाद वो उससे फ्लर्ट करने लगती है, अपने कपड़े उतार देती है और दोनों फिर से एक दूसरे को चूमने लगते हैं, जिससे मामला एक बार फिर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन जब डग साइकिल चला रहा होता है तो वो एक दुकान के बाहर एलियट की कार देखता है। डग उसका पीछा करते हुए अंदर जाता है और वहाँ लीना को पाता है। वो उसे लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। तभी एलियट लीना को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। उसे आता देख दोनों तुरंत रुक जाते हैं। लीना डग को आखिरी बार चूमती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलियट बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर चला जाता है। डग इस मौके का फायदा उठाकर लीना के घर जाता है, जहाँ वे एलियट के बिस्तर पर कुछ दिन साथ बिताते हैं। अपने करीबी पलों के बाद लीना डग को एक फोन देती है और कहती है कि इससे वे एक दूसरे के संपर्क में रह सकेंगे। इसके बाद डग रसोई की ओर दौड़ता है और लीना उसके पीछे जाती है, लेकिन बदकिस्मती से माली उन्हें खिड़की से देख लेता है। जब एलियट अपनी यात्रा से लौटता है तो डग घबराया हुआ नाव पर जाता है, जहाँ लीना एलियट के साथ होती है। लीना डग से रस्सी खोलने और नाव को पानी में उतारने को कहती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नाव सही हालत में है। इसके बाद एलियट डग से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। डग जवाब देता है कि हाँ है। तभी अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है। जब एलियट इंजन की जांच करने जाता है तभी लीना डग से कहती है कि वो एलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। थोड़ी ही देर में एलियट वापस आता है और डग से नाव ठीक करने के लिए कहता है। उसी रात लीना रोते हुए डग को फोन करती है और बताती है कि एलियट ने उसे बुरी तरह पीटा है और अब वो काम पर चला गया है। डग तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे सलाह देता है कि वो पुलिस को फोन करे, लेकिन लीना उसे रोक देती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह लीना झील के किनारे धूप सेंकते हुए डग को फोन करती है और उसके साथ समय बिताने का न्योता देती है। जब डग उससे मिलने जाता है तो दोनों एक पुरानी नाव में शारीरिक संबंध बनाते हैं। लीना डग से कहती है कि उसके साथ वो खुद को आजाद महसूस करती है। जब डग घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि एलियट वापस आ गया है। थोड़ी ही देर बाद लीना फिर से डग को फोन करती है। जब डग कॉल लेने के लिए अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि लीना खुद वहाँ मौजूद है। वो डग से कहती है कि उसे तुरंत उसके साथ चलना होगा, क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। लीना के घर पहुंचकर डग को पता चलता है कि लीना और एलियट के बीच झगड़ा हुआ था। आत्मरक्षा में लीना ने एलियट के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लीना घबराकर डग से मदद की भीख मांगती है, क्योंकि वह किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहती। डग उसे भरोसा दिलाता है कि वे कोई रास्ता निकाल लेंगे और बस उन्हें सामान्य व्यवहार करना होगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद डग बार में काम पर चला जाता है। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि लीना उसके माता पिता के साथ बैठकर बातचीत कर रही है। ये देखकर डग नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात वो लीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह उसके माता पिता से मिलने क्यों आई थी। लीना माफी मांगती है और बताती है कि वो घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उनसे मिलने चली गई। एलियट की समस्या पर लंबी चर्चा के बाद डग एक नई योजना बनाता है। योजना ये होती है कि लीना कहेगी कि उसका और एलियट का झगड़ा हुआ था और उसके बाद एलियट वहाँ से चला गया। इसके बाद डग एलियट की लाश को उसकी नाव तक ले जाता है, लेकिन जाने से पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। डग खुद को एलियट बताकर नाव लेकर निकल जाता है। अगली सुबह पुलिस मामले की जांच शुरू करती है और ये मान लेती है कि एलियट के साथ हुआ हादसा एक दुर्घटना था। पुलिस लीना के घर जाकर उससे पूछताछ करती है। इसी बीच ये खुलासा होता है कि डग ने नाव पर रहते हुए एलियट के सिर पर एक लकड़ी के बीम से वार किया था और फिर शराब और सिगरेट की मदद से नाव में आग लगा दी थी, ताकि ये सब एक दुर्घटना लगे। डग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है और बार में काम करता रहता है। वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक्स सर्व करता है जो उसी केस पर बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक महिला शहर में पुलिस से मिलने आती है। वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर होती है। वो पुलिस को बताती है कि एलियट का केस इसलिए गंभीर माना जा रहा है क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी रकम लीना को मिलने वाली है। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी हर छोटे बड़े पहलू की जांच करना चाहती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वो महिला लीना को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वह किसी और आदमी के साथ रिश्ते में है। लीना इससे इनकार कर देती है। सवाल जवाब से परेशान होकर लीना वहाँ से चली जाती है। जांच आगे बढ़ती है और पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। गार्ड बताता है कि जिस व्यक्ति को उसने पिछली रात देखा था वो शायद एलियट नहीं था। इसके बाद इंश्योरेंस टीम लीना के घर जाकर घटनास्थल की जांच करती है और उन्हें वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसे डग ने पहले उसकी मदद करने के लिए तोड़ा था। फिर वे डग के घर जाते हैं और उसके माता पिता से उस दिन के बारे में पूछते हैं जब लीना उनसे मिलने आई थी। डग के पिता बताते हैं कि लीना खास तौर पर डग से मिलने आई थी। ये सुनकर डग घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। वो लीना को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अपने माता पिता को कार के पास आते देखता है कॉल काट देता है। डग उनके साथ पुलिस स्टेशन
स्टेशन जाता है जहाँ एक डिटेक्टिव उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। डग की माँ साफ कहती है कि वो अपने बेटे को इस मामले में फंसने नहीं देगी। अगली सुबह डग को लीना का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे पुरानी नाव पर मिलने के लिए कहती है। डग तुरंत वहाँ पहुँचता है। लीना उससे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहिए, उसके बाद वे वहाँ से चले जाएंगे। जब डग घर लौटता है तो इंश्योरेंस टीम उसका इंतजार कर रही होती है। वे कहते हैं कि उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स और लार का सैंपल चाहिए। इसके बाद डग को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव उससे फिर से पूछताछ करता है, लेकिन डग कुछ भी नहीं बताता। बाद में डग अपने दोस्त और अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है। इसी दौरान पुलिस को डग द्वारा दिए गए खून के सैंपल का एक मैच मिल जाता है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेताब डग साइकिल से भाग निकलता है और पुरानी नाव की तरफ जाता है जहाँ लीना उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही डग वहाँ पहुँचता है, लीना अपने कपड़े फाड़ लेती है और मदद के लिए रोने का नाटक करती है। उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और लीना डग पर उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा देती है, जिसके बाद डग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डग बार बार कहता है कि वो निर्दोष है और कुछ साबित करने का मौका मांगता है। डिटेक्टिव उसे लीना के फोन से एक सैंपल निकालने की इजाजत देता है। जब डग फोन हासिल करता है तो लीना वहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर के साथ आ जाती है। डग उस महिला से कहता है कि लीना के फोन में उसकी बेगुनाही के सबूत मौजूद है। इसके बाद दोनों महिलाएं वहाँ से चली जाती है। तभी डग की नजर इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर के पैर पर बने टैटू पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लीना का। तभी डग को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है कि वो एक बड़ी साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। आखिरकार प्यार की वजह से लीना फोन वही छोड़ देती है जिसमें डग की बेगुनाही के सबूत मौजूद होते हैं। लीना और वो इन्वेस्टिगेटर एलियट के पैसों के साथ वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो आपसे मिस न हो।